नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग पेट की तैयारी को लेकर के अपने पूरे कार्य को कैसे करें उसके बारे में तमाम जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कट ऑफ को लेकर के बार बार आप लोग इतना जानकारी देने के बावजूद भी आप लोग इतने सारे मैसेजेज और कॉल उसी के संबंध में आप करते जा रहे हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग से मेरा सिर्फ दो बात इस बात में बताना है कि मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद समझ करके और अपने कार्य पे आगे बढ़ जाएंगे कि पेट के स्कोर को लेकर के आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, क्योंकि पेट के स्कोर की सच्चाई इतनी है कि हमारा जो वो बनेगा स्कोरिंग वो एग्रीकल्चर के फील्ड में बनेगा, और जो हमारे एग्रीकल्चर के छात्र हैं वो कितने हैं, हमारे पास पोस्टें कितनी है, वो उस पर डिसाइड करेगा। क्योंकि आपके पास पोस्टें ये जो 3446 है इन पे बनेगा, तो बस इनमें ये आ गया है। ये जो 906 लोग आ गए भैया नए, तो 906 लोगों को सिर्फ पेट के एग्जाम से आपको क्या दिया गया है, मुक्ति दी गई है। भाई आप पेट का एग्जाम ना दे, आइए आप परीक्षा में सम्मिलित हो। बाकी जो इनका शेष बचेगा उन सभी को भैया पेट का एग्जाम देना है। ठीक है, ठीक है। तो ये बाकी 2540 लोग हैं वो पेट का एग्जाम देंगे। ठीक है, अब इससे हुआ वो आपको ये बन गई कि अब बहुत ज्यादा वो बढ़ जाएगा स्कोर, पेट का स्कोर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। कारण उसके ये है कि इसमें जो है बहुत ज्यादा कैंडिडेट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप इसके सापेक्ष की जो बातें कर रहे हैं, इसके सापेक्ष की अगर आप बातें करें तो भी भैया इसका 30 गुना तो बुलाया जा सकता है, अधिकतम आयोग ने कहा है। ठीक है, अगर इसका आप 30 गुना मिलेंगे तो क्या लगता है कि आपको 75,000 से कम छात्र चाहिए? कम नहीं चाहिए, 75,000 छात्र चाहिए। और उनकी जो डिग्री होनी चाहिए वो जो आपको देखना है वो बीएससी एजी, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फिशरीज, बीएससी बीएससी होम साइंस, बीएससी एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इतने लोग इसमें हैं और सबका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का ही। इतने लोगों में से ही आपका पेट का स्कोर डिसाइड होना है। तो भैया अन्य लोग यदि बहुत अच्छा परसेंटाइल ले गए होंगे, बहुत अच्छा स्कोरिंग करेंगे, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या वो टीए के परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उनमें वही लोग मात्र सम्मिलित हो सकते हैं जिनका स्कोरिंग या जिनकी डिग्री इसमें होगी। पहला। दूसरा, साक्ष्य आप समझने का प्रयास करें। हमने आपको एसटीए का अपने यहाँ हमारे यहाँ बैच चला था एसटीए का, तो जो हमारा एसटीए का बैच चला था या उसमें आप एसटीए का जो फॉर्म भरा गया था, आप सभी लोग देखे होंगे। आपको ये बताया गया है कि उसमें 70 से 75,000 कुल फॉर्म भर पड़ेंगे। ठीक है, 70 से 75,000 कुल फॉर्म, और उसमें ग्रेजुएट सारे एग्रीकल्चर के इसलिए डाले थे क्योंकि जो उसमें डीएचओ के पोस्ट का वो था, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन था। ठीक है, तो जब बीएससी ग्रेजुएशन की बात आई थी तो उसमें इतने लोग गए थे, इसका मतलब वो सारे लोग फॉर्म को अप्लाई किए होंगे। ठीक है, उनमें से इनमें से हो सकता कुछ लोग अप्लाई ना किए, चलिए मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप ये सोचिए, क्या पूरे प्रदेश में बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र जाते हैं या बीएससी होम साइंस के जाते हैं, बीएससी फिशरीज के हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर के हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री के हैं या बीएससी एग्रो फॉरेस्ट्री के हैं? तो मूल सबसे ज्यादा जो संख्या वो किसकी है? बीएससी एजी का है। ठीक है, इनमें से बाकी लोग माइनॉरिटी, अगर ऐसा सामान्य रूप भाषा में कहा जाए तो बाकी डिग्री वाले उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी के रूप में है, बहुत
मॉस में नहीं है। इसलिए लगभग जो आपके यहाँ टोटल ग्रेजुएट मिलेंगे वो लगभग इसी आंकड़े में जाने की उम्मीद है। और जब इन्हीं के बीच में जाने की उम्मीद है तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस पर भी जितने छात्र को उसे चाहिए आयोग को उतने ही नहीं तो है? यही चीजें आपको समझना है। और अगर ये मेरी बात समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि आप सबसे सुकून में रहेंगे। बाकी ये ट्विटर पर नित्य नई जानकारियां मीडिया की तरह मिलती रहेगी और आप उससे उहापोह की स्थिति में बने रहेंगे। आप अपने प्रदेश की हालात को समझिए। मैं पिछले 10 वर्षों से आप लोग के बीच में एग्रीकल्चर के जॉब हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर एफओ का, एमएससी, एजी का, बीसीसी का किसी की तैयारी हो, मैं सफल रूप से कानपुर में एक अच्छी संस्था के रूप में संचालित करता हूं। इसके लिए ना जाने कितने बच्चे आपको स्वयं भी बता सकते हैं। तो आप इन बातों पर गौर करिए और इस बात को समझिए। आपके साथ कुछ भी नहीं होगा गलत, ठीक है? आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए और सिर्फ इतने में आप समझ जाइए कि आपके पास कितने ग्रेजुएट हैं और कितने लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हकीकत यही होगा, ठीक है? इसलिए आपके साथ वही होने वाला है जो एनएम जीएनएम के पदों के सापेक्ष में हुआ है। इसलिए कटाव कितना जाएगा वो अपने दिमाग से हटा दीजिए। अगर आपके पास प्लस में आप लोग चल रहे हैं तो आप जो है अपनी तैयारी को जी जान से लगा दीजिए। लेकिन अब चूंकि पेट में नंबर जैसे आपका कम है वो अपने आप आपको ये कह रहा कि अब आपको और दमदारी से आपकी अपनी तैयारी पे लग जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी कमी को ये हमें बता दिया है और अगर हमें उस पद पे जाना है तो हमें अपनी उन कमियों को ही सुधारना होगा। यही ऑप्शन है। इसलिए इस बात पर आप फोकस करिए। अब इसके लिए मैं आपको 2018 का, मैं हमारी संस्था क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी में उस समय हमारे पास 3 बैचे पूरे चल रहे थे 2018 के सापेक्ष में। उसमें हमने जो है जब बैच को चलाया तो उसमें आयोग के से यही ट्यूटर के लोग ना जाने कितनी अफवाहें उड़ा डाले और बच्चों के बीच में पूरी अफवाह बना दी। क्योंकि मैं सिर्फ जब पढ़ाता हूं तो पढ़ाई पर ध्यान देता हूं। हमारे तीनों बैच चल रहे थे और बच्चों ने ही हमें कहा कि सर सिलेबस बहुत जल्दी पूरा करा दीजिए, दिसंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर में एग्जाम होगा। सारे बच्चों को द्वारा क्यों? क्योंकि रोज मोबाइल के माध्यम से यही सुन रहे थे और यही सुन करके पूरा संस्था पर दबाव बनाए और संस्था ने नो डाउट अपने फैकल्टी के साथ पूरा प्रयास किया। दिसंबर में मैंने सिलेबस पूरा कराया। हुआ क्या? एग्जाम ना दिसंबर में हुआ ना ही एग्जाम जनवरी में हुआ। उनमें से अधिकांश बच्चे अपने घरों को वापस चले गए, कुछ लोग यहाँ पड़े रहे। मतलब कहने का उनका रिदम पढ़ाई का टूट गया। हुआ क्या? फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम का डेट आता है और एग्जाम के डेट से और एग्जाम होने के बीच में अंतर मात्र 12 दिन का मिलता है। अब उस पर दिक्कत हमें भी आई कि अब हम इस स्थिति में क्या करें। तो संस्था भी उस समय निर्णय लेने में सक्षम नहीं रही। सिर्फ हमने अपने संचार माध्यमों से अपने सभी छात्रों से गुजारिश किया, सभी छात्रों से जो टीए में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि अब आपको संस्था में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 दिन में कोई भी कोचिंग आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जो आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए और यही बेहतर आपके लिए होगा। हमारा यही सुझाव उस समय आया और उस सारे हमारे छात्रों ने उस कार्य को किया और रिजल्ट दिया, एग्जाम में बैठे और परिणाम भी अप्रत्याशित रहा, बहुत अच्छा रहा। तो आयोग भी कभी कभी ऐसे निर्णय दे देता है ना कि आप लगते हैं अभी होना है या बाद में होना है, और वो आकस्मिक आपके बीच में आ जाता है। और इस बार भी आपके साथ यही होगा। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, इतने दिनों से संस्था को उत्तर प्रदेश में सफल संचालन के बाद मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी पूरी फोकस अब अपनी पढ़ाई पर कर दीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे और कोई नहीं होगा। बाकी ये जो ट्विटर पर ये जो चीजें चल रहा है ये सिर्फ कहने के लिए रह जाएगा, बाद में आप इनको कुछ आरोपित नहीं कर सकते हैं और इसलिए ऐसा ना हो कि आप इन्हीं में फंसे रह जाए। इसलिए आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने कार्य को कैसे कर पाएंगे, सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, किसी संस्था का सपोर्ट चाहिए, जो आपको लग रहा है उसको करके आप अपनी पढ़ाई को निरंतर आप प्रयास कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके सिलेबस में पुराना रहा है 2018 का, तो भी अगर एक सिरे से आप तैयारी करना चाहेंगे तो 4 महीना कम से कम लग जाएगा। यदि उसमें एग्रीकल्चर के भी सेगमेंट को वो लेके आ रहा तो भी उस पर आपको काम करने में समय लगेगा।
तो इसलिए आप अपनी सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दीजिए और यही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। बाकी इसका कोई और दूसरा निदान नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे और अपनी पढ़ाई को करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।